मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं लोगारिदम। लोगारिदम क्या है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे हम लोग विथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो मैं एग्जाम्पल उठाऊंगा वो ML अग्रवाल की बुक का होगा, लेकिन जो भी मैं एग्जाम्पल या जो भी मैं यहाँ कराऊंगा वो कॉमन एग्जाम्पल्स होगा, यानी किसी भी बुक में, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या CBSE जो भी बोर्ड हो, सब में उस टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे लोगारिदम से रिलेटेड, ठीक है। इस वीडियो में पूरा लोगारिदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लोगारिदम के विषय में कुछ जान लेते हैं, फिर ज़्यादा डीप जो है थोड़ा हम लोग जाएंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि लोगारिदम तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब हायर स्टडीज़ करोगे तो उसमें समझ में आएगा कि लोगारिदम कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोगारिदम की बात करें तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि लोगारिदम क्या है, वो मैं बीच में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी बताते हैं, लोगारिदम दो टाइप का होता है। पहली बात तो एक होता है कॉमन लोगारिदम, ठीक है, कॉमन लोगारिदम, ठीक है, और एक होता है नेचुरल लोगारिदम, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये हमको याद रखना है। इसमें जो बेस होता है, बेस 10 होता है, ऑलरेडी मौजूद रहता है, अगर नहीं भी है तो समझ लो 10 है। और यहाँ पे बेस जो होता है E होता है। E क्या होता है, तो E को हम यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, ठीक है। ये जस्ट अभी याद रखोगे कि लोगारिदम दो टाइप का है, कॉमन लोगारिदम जिसका बेस 10 है, नेचुरल लोगारिदम जिसका जो है बेस E होता है, और E है यूलर्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 2.7, ठीक है। अब देखते हैं लोगारिदम का नोटेशंस क्या होता है, ठीक है। लोगारिदम का नोटेशंस, तो लॉग जब भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में, इसके इक्वल्स टू कुछ वैल्यू भी हो सकता है, मान लो मैंने C ले लिया सपोज, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम बेस कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। कई बार बेस नहीं दिया रहता है तो वहां पे हम 10 कंसीडर करते हैं, जो कि कॉमन लोगारिदम होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं लोगारिदम, क्या बोलते हैं, लोगारिदम बोलते हैं, ठीक है। और ये लॉग की वैल्यू होती है जो सॉल्व करने के बाद आएगी। तो जो भी मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलोगे, ठीक है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया लोगारिदम, और ये हो गया वैल्यू। अब हम लोग शुरुआत के कुछ फॉर्मूले को देखेंगे तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि लोगारिदम एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये जो पहला फॉर्मूला देख रहे हो, क्या दिया हुआ है, दिया है log b a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 log ab होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन दिया है जिसका बेस क्या है, b है, और a का यानी लोगारिदम का पावर क्या है, 2 है। तो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग का फॉर्मूला कहता है कि जो इस लोगारिदम का जो पावर होगा वो सामने आ जाता है, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो इस लोगारिदम का जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, वो सामने आ जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, आई बात समझ में। दूसरा देखो, एक और फॉर्मूला दिया है, वो क्या दिया है कि log a स्क्वायर b होता है 1/2 log ab, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ पे लोगारिदम का जो पावर था वो सामने आ गया एज इट इज, लेकिन देखो यहाँ पे इस बार पावर बेस में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो बेस में दिया रहेगा उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 2 है तो सामने 1/2 आएगा। अगर यहाँ 2 ना हो के 3 होता तो यहाँ 1/3 आता, ठीक है। मतलब बेस में जब पावर रहेगा तो वो जब सामने हम लाएंगे तो वो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम समझते हैं पहले लॉग क्या है, फिर आगे के फॉर्मूले पे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉग कुछ भी नहीं है, लोगारिदम इज इनवर्स ऑफ इंडाइसेस, इनवर्स ऑफ इंडाइसेस, यानी हम इंडाइसेस की जगह पे हम लोगारिदम का भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर मैं तुमको बोलूँगा कि 2 का क्यूब क्या आएगा तो बोलोगे 8 होगा, ठीक है, होएगा, ठीक है। अभी क्या है, अब मैं इसको ऐसे लिख ही सकता हूं, देखो log 2, ठीक है, 2 का क्यूब, ठीक है,
यानी मैं अगर सिर्फ यहाँ 2 का क्यूब ना करके मैं 8 ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमको इसे ही लेना है, तो मेरी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, मैं इसी को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक बार मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक है, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से फॉर्म में। मैंने बेस ये दे दिया, क्योंकि इसका बेस ये 2 है, दे दिया, लोगारिदम 8 दे दिया, और जो इसको सॉल्व करके आएगा वो 3 आएगा। तो देखो मैंने यही दिया 2, ठीक है, 8, 3, ठीक है। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उसके थ्रू अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो log 2, 8 को मैं 2 का क्यूब तो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा रूल क्या कहता है कि 3 सामने आएगा। ठीक है, ले लिए, बचा क्या, बेस में भी 2 और लोगारिदम में भी 2। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे कि जब बेस और लोगारिदम सेम रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, ये ए कट गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जस्ट तुमको एक न्यूमेरिक्स याद रखने के लिए कि जब सेम सेम रहेगा तो यहाँ 1 आता है, मतलब कभी काट मत देना। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, बस ए रहेगा या फिर यहाँ पे बी, मतलब अगर बेस और लोगारिदम सेम रहेगा तो 1 आएगा। तो हम log 2 के जगह पे 1 लिख सकते हैं, यानी मेरा वैल्यू आएगा 3, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो लोगारिदम कुछ नहीं है, इंडाइसिस का इनवर्स है। आई बात समझ में? खैर इसमें हमको आना भी नहीं है, ये हमारे एग्जाम से जो है कोसों दूर है, इससे कोई मतलब है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब हम सीधा प्रॉपर्टी सीखेंगे और सवाल को सीधा उड़ा डालेंगे। ठीक है, अभी देखो हमारा पहला जो फॉर्मूला था वो क्लियर हो गया कि भैया अगर बेस पे पावर है तो रेसिप्रोकल कर दो, और लोगारिदम पे पावर है तो सामने ले लो, खत्म कहानी। ठीक है, और ये वाला दूसरा log a इक्वल्स टू 1 होता है, जो कि मैं अभी बताया कि अगर बेस और लोगारिदम सेम रहेगा तो हम 1 वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मान लो कोई चीज इस फॉर्म में है log ab यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मैं उसको ब्रेक करके log a प्लस log b लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के पास log 15 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, log 15 को क्या 5 × 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई। अब log ये a हो गया, log ये b हो गया, तो फॉर्मूला क्या कहता है, log ab को log a प्लस log b लिख सकते हैं, यानी log 5 प्लस log 3 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह अगर मेरे पास ये दिया है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना। जैसे मान लो किसी ने दिया log 3 प्लस log 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 12, 4 3 12। तो log में मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का होता है। आई बात समझ में, ये भी बहुत यूजफुल है। अब हम आते हैं 4th नंबर प्रॉपर्टी, जो कि डिवीजन का है। ठीक है, आई बात समझ में। तो डिवीजन में जैसे मान लो हमारे पास log a/b है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, याद रखना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, जब सिर्फ यहाँ पे लोगारिदम में डिवीजन रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बेस मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये log 10 है। ठीक है, ये कॉमन log है, ये लोगारिदम है मेरा। जब ऐसा रहेगा तो मैं क्या करूँगा, log a माइनस log b करूँगा। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो log 4/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 4 माइनस log 3। ठीक है, आई बात समझ में। और फिर मैं बोल रहा हूं अगर log 4/log 3 है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ठीक है, ये लोगारिदम ही जो है डिवीजन के साइन में होना चाहिए, तभी मैं ऐसे लिख सकता हूं। आई बात समझ में। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारा क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे हर एक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अभी बस समझा देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ऐसा आए तो क्या करें। log ab इज इक्वल्स टू x होगा, तो फॉर्मूला मेरे पास आता है b इज इक्वल्स टू a⁴x। तो जैसा कि मैंने बोला लोगारिदम इंडाइसिस का इनवर्स होता है, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, देखो हमने 2 का क्यूब लिखा था 8, और इसको मैंने log के प्रॉपर्टी में लिखा था log 2 8 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये इस तरह क्यों लिखा जाता है, यहाँ से भी समझ सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जो लोगारिदम होगा, ठीक है, उसको लिखेंगे, और जो इसका बेस होगा वो इसका जो है बेस बन जाएगा, यानी a⁴x हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये लोगारिदम यहाँ रह गया, और ये जो बेस था
ठीक है। अब इसका बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा पावर। देखो ये यहाँ बेस बन गया और ये बन गया पावर, ये एक्सपोनेंट बन गया, ठीक है। जैसे फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास लॉग यहाँ पे 2 3 दिया हुआ है, x है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 = 2 यहाँ आ जाएगा और पावर हो जाएगा ये x, ठीक है। 2 यहाँ आ जाएगा और x जो है इसी का पावर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर वही चीज़ देखें तो लॉग यहाँ पे मैं हटाऊंगा तो 8 बचेगा और ये 2 क्या हो जाएगा, इसका बेस, ये पावर हो जाएगा। तो देखो 8 2 का क्यूब होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान से अगर ना समझ में आए तो बार बार जो है इसको पॉज करके देखो, ध्यान से रिपीट करके चलाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज कब करते हैं, जब हमको लॉग हटाना होता है, दोनों तरफ लॉग नहीं हो तो हटाने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 2 है 3 है और इक्वल्स टू x और बोला x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो लॉग हटाना पड़ेगा, तो हम लॉग हटाने की प्रॉपर्टी क्या है कि ये 3 जो है इसको यहीं लिख देंगे और ये जो 2 है यहाँ लिखेंगे और जो इधर था उसको उसका पावर बना देंगे, इस तरह से ये होगा, ठीक है। चलो इसको भी मिटाते हैं। अब आते हैं हम 6 नंबर, जो कि बहुत आसान है। कह रहा है log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, सो ऑन, 1000 3 होगा, 10,000 4 होगा। ऐसा क्यों होता है, सिंपल बात है भाई। मैंने क्या बोला, नेचुरल लॉग का जो नेचुरल बोल रहे हैं, कॉमन लॉग का जो बेस होता है वो 10 होता है, तो 10 यहाँ लिखा नहीं गया है क्योंकि लिखता नहीं है कई बार, ठीक है, कई बार ही नहीं लिखता है। तो हम अगर यहाँ 10 लिख लेते हैं और यहाँ 10 ही है, तो मैंने क्या बोला, जब बेस और लोगैरिथम सेम रहेगा तो आंसर 1 आएगा, बिल्कुल, इसलिए log 10 1 होता है, ठीक है। अब समझ में log 100 2 क्यों होता है, क्योंकि log 100 है तो मैं इसको 10 का स्क्वायर तो कर ही सकता हूँ और बेस मेरा 10 तो है ही जो कि छुपा हुआ है। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो पावर है सामने आता है, तो आ गया 2 log 10 और 10, सॉरी ये नहीं देंगे, बेस 10, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। वैसे अगर 1000 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं कि log 10 1 एंड log 100 2 होता है, ठीक है। अब ये याद रखना है log 1 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, log 1 0 क्यों होता है, हालांकि ये क्यों होता है तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। log 1 0 इसलिए होता है क्योंकि सपोज अगर मैं log 1 = 2, ठीक है, x लेट कर लेता हूँ तो इसका बेस 10 है, तो log 10 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला क्या कहता है कि log अगर ab है = x, तो ये b सामने रहेगा और ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 है ना और यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ रह जाएगा और ये 10 इधर आ जाएगा और ये पावर हो जाएगा x, ठीक है। आई बात समझ में। अब 10 का पावर x है तो यहाँ इंडिसेस लगा दो। मैं 1 को 10 का पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। 1 को 10 का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 तो 1 होता है। अब इंडिसेस का रूल क्या कहता है कि अगर दोनों सेम रहता है तो पावर भी सेम होगा, इसीलिए x को यहाँ क्या मिला 0, और ये एक्सप्लेनेशन हुआ कि log 1 = 0 क्यों होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए क्योंकि क्वेश्चंस भी करने हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं 8 नंबर रूल। आई बात समझ में। ये कब ज़रूरत पड़ेगा, जब हमें बेस बदलना पड़ेगा। जैसे log AB है, देखो मैं बेस को इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो b को बेस बना सकता हूँ, a को लोगारिथम बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो ये a जो है ना वो ऊपर हो जाएगा और ये b जो है नीचे, यानी बेस हमारा b हो जाएगा, ठीक है। बस रेसिप्रोकल। देखो इंडिसेस में भी कुछ ऐसा ही था कि 2 का पावर अगर -1 है तो -1 हटा सकते हैं, बस हाफ करना पड़ेगा, ऐसे नीचे लाना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इस तरह की स्टोरी है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये भी मिटाता हूँ अब, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर का। ये कह रहा है कि log अगर AC है, log CB है, ठीक है, तो हम उसको log AB लिख सकते हैं। यानी अगर ये वाला सेम मिला, C सेम मिला, तो हम जो डिफरेंट पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद log E का पावर x अगर है, 10 नंबर फॉर्मूला है, तो log E है और बेस ऑलरेडी E छुपा हुआ है, तो रूल क्या कहता है, ये जो पावर होता है लोगैरिथम वो सामने आता है, तो x सामने आएगा तो क्या होगा, log E जो कि 1 होता है तो x हो जाएगा। और ऐसे भी याद रखना log E होगा तो 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि E ऑलरेडी यहाँ पर है बेस में। आई बात समझ में। तो ये प्रॉपर्टी है,
अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा अच्छे से समझ जाओगे कि लॉग क्या चीज़ है, कैसे करते हैं। ठीक है, देखो मैं फॉर्मूला को मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ये मैं बताते हुए क्वेश्चन को करूँगा। जैसे एम एल अग्रवाल की एक सिंपल से क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है कि log 3 है 81 है, ठीक है, तो इस लोगारिथम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं log 3 मेरा बेस है, 81 यहाँ दिया है, तो मैं 81 को ब्रेक करूंगा। तो ब्रेक करोगे ना जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो मिलेगा तुमको 3 टू द पावर 4। ठीक है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो पावर है वो सामने आएगा, बिल्कुल सामने आएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 log 3 और 3, तो ये जब 3 है, सेम है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये 1 होता है, वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी, यानी 4 × 1 = 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। आई बात समझ में? इसको हम x लेकर के भी कर सकते हैं, ये तो एक तरीका हो गया करने का। एक और तरीका है, ठीक है, जैसे मान लो log 3 81 है = मैं लेट कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू x है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको करने के लिए हमें फॉर्मूला 1 लगाना पड़ा, लेकिन अगर हम इस मेथड से करेंगे तो मेरा फॉर्मूला ये लगेगा। कैसे? देखो मैंने क्या बोला, ये वाला जो वैल्यू होता है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, log हटा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो 3 है यहाँ चलाएगा और ये x इसका पावर बन जाएगा। तो अब यहाँ इंडिसेस लगा दो कि 3 का पावर x है, तो इसको ब्रेक करो, क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा और 3 का पावर x। तो इंडिसेस का रूल क्या है कि जब बेस सेम रहेगा तो पावर भी सेम होना पड़ेगा। तो इस रूल से भी हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो इससे जाओ या इससे जाओ, दोनों तरीके से जा सकते हो, दोनों ही सही प्रोसेस है। ठीक है, मैं जल्दी बता रहा हूँ, इसे आराम से नोट कर लो पॉज करके वीडियो को। आई बात समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, जैसे मान लो ऐसा दे देगा कि log भाई x बेस में है 0.001 है, ठीक है, = मेरे पास 3 है सपोज। ठीक है, अब बोला है x की वैल्यू निकालने को बोला। आई बात समझ में? तो फिर मैं कह रहा हूँ ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो 5 वाला, क्योंकि log मुझे हटाना है, x मुझे निकालना है। तो क्या करोगे, रूल क्या कह रहा है, ये यहाँ ऐसे एज इट इज उतार देंगे, उतार दिया, x क्या आएगा सर, यहाँ आएगा, पावर में 3 कर देंगे 3। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1000, 0.123 डिजिट, तो 1000 = x का पावर 3। ये बेसिक तो नॉलेज सबको होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इसको मैं 1/10 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब ये नीचे 1/10 क्यूब है, तो इंडिसेस क्या कहता है कि वो ऊपर जा सकता है, बस -3 लगा दो, लगा दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस है नहीं, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ना करके हम इसी को 1/10 का होल क्यूब कर देंगे, है ना। तो 3 और 3 सेम हो गया, यानी पावर जब सेम है तो वैल्यू को भी सेम होना पड़ेगा, इंडिसेस का रूल है। तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 1/10, ठीक है, यानी बोले तो 0.1। आई बात समझ में? ये मुझे मिल जाएगा वैल्यू इस लॉग का। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ही जो है तुम्हारा पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे टुवर्ड्स लोगैरिथम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, log 27 डिवाइडेड बाई log √3 है। ठीक है, दोनों तरफ log है, तो हमारा काम क्या रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि प्राइम फैक्टराइजेशन से जो ब्रेक हो सकता है हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो log 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। log √3 को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर हाफ। अब देखो 3 क्या आएगा, सामने आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 log 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ क्या आएगा, सामने आएगा, तो हो क्या जाएगा log 3। अब जब फुल्ली सेम रहेगा, याद रखना ऊपर नीचे फुल्ली सेम, ठीक है, तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एज अ एक्स काम कर रहा है, तो x को कैंसिल कर देते हैं, वैसा ही एज ए एक्स काम कर रहा है, तो बचेगा क्या 3 1/2 और 2 ऊपर जाएगा, तो यानी 3 × 2 = 6। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो होता है 2 log 5। जितने टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं नॉर्मली इसी टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है और यही पूछे जाएंगे। ठीक है,
आई बात समझ में? इसी टाइप के। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन बड़ा बड़ा करूंगा तो और टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसके बेसिस पे एक सिंपल क्वेश्चन उठाया हूं, ताकि अगर एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो थोड़ा सा कोशिश करोगे तो ये तुम्हारा जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी तुम आराम से सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल हमको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल समझ लेना है यहाँ पे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में पहला काम रहेगा हमारा कि ये जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है उसको लोगैरिथम में भेज दो। लॉग हम इसको 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो सामने आएगा, तो सामने पहले से आया हुआ है, मतलब मैं उसको सामने भी ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैंने इसे हटा लिया, प्लस लॉग 8 है, ठीक है। तो इसको 8 ही रहने देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कर भी लोगे तो कोई बात नहीं है, लिख लिए। बस हमें सामने से हटाना है, ये सामने, इसको भी हटाओ। तो लॉग 4 का पावर क्या हो जाएगा, हाफ। तो हाफ का मतलब क्या होता है, पावर हाफ मतलब रूट है, यानी log 5 का स्क्वायर प्लस log 8 माइनस 4 का रूट है ना, क्या होता है, 2 होता है। हो गया सारे, देखो सामने में कुछ नहीं है, अब इसके सामने log के सामने कुछ नहीं है, तो यही पहले करना है। पहले मेरा काम है log के सामने को हटा दो। अब हटा दिए तो क्या करेंगे, log ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट देंगे, 5 का स्क्वायर लिख लो, 5 का स्क्वायर इंटू क्यों, क्योंकि प्लस है, प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, क्या है 8 है, 8 लिख दो। अब यहाँ देखो माइनस है, तो जैसे ही माइनस दिखेगा डिवाइड का साइन देके 8 लिख दो, 2 लिख दो, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, 2 लिख दो। अगर मान लो मेरे पास एक और log 3 रहता तो माइनस में ही, तो फिर वो भी 3 को नीचे ही लिखते हैं। लेकिन मान लो फिर अगर log 5 होता तो ये प्लस में है ना, तो फिर ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये मेरा सवाल नहीं है, इसलिए मैं जो है इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। और ये समझ रहे हो ना, तो ये प्लस है तो 5 का स्क्वायर और 8 हो गया, और ये माइनस है तो नीचे आ गया, बात खत्म। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 4 जा 8 हो गया। लॉग क्या हो जाएगा सर, 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 इंटू 4 दैट इज 100। तो लॉग 100 इज इक्वल्स टू 100 क्या होता है, 2 होता है, लॉग 100 2 होता है, तो आंसर लिख लो 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, आई बात समझ में। चलो इसको भी मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन फॉर्म आ जाता है। जैसे बोला सॉल्व फाइंड एक्स, एक्स बोला है फाइंड करने को, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन दिया है log 10x प्लस 5, log 10x प्लस 5 माइनस log x माइनस 4, log x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ बोला x की वैल्यू निकालो, लॉगरिदम का एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे, माइनस है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, माइनस है तो क्या करेंगे, 10x प्लस 5 को लिखेंगे और माइनस वाले पार्ट को नीचे लिख देंगे। ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो ये लॉग है और यहाँ पे इसका बेस क्या है, 10 है, ठीक है। जिसका बेस कोई नहीं है वो 10 है, समझो कॉमन लोगैरिथम है। तो यहाँ पर 10 है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ये जो लोगैरिथम है उसको मैं ऐसे ही उतार सकता हूँ, ठीक है। और ये जो 10 है वो इधर आ जाएगा और इसका बन जाएगा बेस, ठीक है। ये कई बार मैंने प्रॉपर्टी बताया। तो ये हो जाएगा देखो 10x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ये 100 और क्रॉस करेंगे तो x माइनस 4, यानी सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100x माइनस 400। अब 100x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 90x इज इक्वल्स टू 400 माइनस 5, यानी अगर इसको सॉल्व करते हो तो आएगा 405, है ना, 405। अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस कैंसिल, 405 डिवाइडेड बाई 90। अब इसको काट लो, जो भी आएगा वो हो गया तुम्हारा x की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, आई बात समझ में। और भी मेथड है इसका करने का, ठीक है, पर ये वाला बेस्ट है, ये इजी है, ठीक है। हम ऐसे चेंज कर लेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू है इजीली आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड के हर बुक में तुमको मिल जाएगा और ये एग्जाम में लगभग 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा वो क्वेश्चन, इसलिए मुझे ये सारे फॉर्मूले थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब सभी फॉर्मूले से तुम लोग का थोड़ा सा तो जो है इंटरेक्शन हो ही गया है,
ठीक है। तो अब मैं एक वो क्वेश्चन लेके बना देता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ log x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस log y है, तो प्रूव दैट। तो प्रूफ करिए, अगर ऐसा है तो प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy, ठीक है। ये सभी बुक्स में क्वेश्चन मिल जाता है इस टाइप का। अगर ये मेरे पास दिया है तो ये निकालना है, कभी कभी ये दे देता है, ये निकालना है, तो एक समझ लो बाकी हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं पहले हमारे पास है क्या, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, log है x माइनस वाई बाई टू है और 1/2 है, log है x है प्लस log y है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये ऐसा है ना, इसको हम क्या करेंगे, log x माइनस वाई, ठीक है, बाई टू ऐसे उतार लो, हाफ को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो log x हाफ प्लस हाफ log y, ठीक है। आई बात समझ में? और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, अभी हम बताते हैं कैसे, ठीक है। जैसे log x माइनस वाई बाई टू है, तो 1/2 है तो पावर x पे आएगा तो log रूट हो जाएगा रूट x, और ये हो जाएगा log रूट y हो जाएगा, ठीक है। तो log x माइनस वाई बाई टू और प्लस में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी रूट एक्स वाई एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दोनों तरफ हमारे पास क्या है, log है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इलिमिनेटिंग log बोथ साइड, इलिमिनेटिंग log बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से log हटाने पर, तो दोनों तरफ रहेगा तो हम log हटा सकते हैं, हट गया, x माइनस वाई बाई टू हुआ रूट x हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, नॉर्मल अलजेब्रा आ गया, अब अलजेब्रा की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, चूंकि जगह नहीं है वहाँ पे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4 इज इक्वल टू, रूट है तो स्क्वायर है ना, तो रूट और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यानी एक्स वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये 4 उधर जाएगा तो 4xy, और इस 2xy को उधर ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy प्लस 2xy, क्या हो जाएगा 6xy। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए होंगे। जहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ वहाँ पे क्या है, वीडियो को थोड़ा बार बार देखो, समझ आएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबे होंगे। ओके, तो ये सारा एक्सरसाइज करो, आई बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका आंसर तुम लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, बहुत ही ईजी। तो ईजी क्वेश्चन ये है कि लॉग हमारे पास 4 है, यहाँ x माइनस 4 है और यहाँ पे मान लो 16 है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है, खत्म। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है। चलो।